नमस्कार, मैं हूं मनप्रीत और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वायरल सच। आम आदमी पार्टी द्वारा हरियाणा के संगठन को भंग किए जाने के बाद अब संगठन को फिर से गठित करने के लिए पार्टी तैयारियों में जुट चुकी है, जिसके लिए वॉलेंटियर मैपिंग अभियान की शुरुआत की गई है। इसी अभियान के तहत आज गुरुग्राम में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें साउथ जोन के सभी कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। आम आदमी पार्टी का हरियाणा में लगातार विस्तार हो रहा है। कई नए चेहरे आम आदमी पार्टी का दामन थाम चुके हैं और इस बढ़ते परिवार को देखते हुए ही आम आदमी पार्टी ने बीते दिनों हरियाणा के संगठन को भंग करने की घोषणा की थी, जिसके बाद अब संगठन को फिर से गठित करने के लिए आपके वॉलेंटियर मैपिंग अभियान की शुरुआत की है। यह अभियान हरियाणा में 4 जगह आयोजित किया जाना है और इस अभियान की शुरुआत आज गुरुग्राम से की गई, जिसमें राज्यसभा सांसद राजेश पाठक, आम आदमी पार्टी के हरियाणा प्रभारी डॉक्टर सुशील गुप्ता, वरिष्ठ नेता अनुराग डांडा समेत साउथ हरियाणा के तमाम कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। आप नेता संदीप पाठक ने कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस कहीं पर भी मजबूती के साथ चुनाव नहीं लड़ रही है, चाहे गुजरात की बात हो या दिल्ली की। वहीं आम आदमी पार्टी सीधा भाजपा को टक्कर दे रही है। वही वजह है कि भाजपा भी अब आम आदमी पार्टी से घबराने लगी है। आज यहाँ पर वॉलंटियर की मीटिंग थी। इस तरीके से 4 जगह पे होनी है, अलग अलग जोन पे। और बेसिक आइडिया ये है कि आपने देखा होगा कि संगठन को पुनर्गठित किया जा रहा है। पुनर्गठित करने के 2 मुख्य कारण थे। एक तो परिवार बहुत बढ़ गया है, बहुत सारे नए लोग जुड़े हैं, सबको उचित स्थान देना है। और दूसरा, आने वाले समय में जो इलेक्शन है उस पर पार्टी पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगी, तो चुनाव के हिसाब से भी अपने आप को तैयार करने के लिए हमने एक तरीके से अपना शुभारंभ कर दिया है। और इसी कड़ी में आज ये पहली मीटिंग थी। अलग तरह की तो नहीं है, देखिए अलग बेसिक ही थी, आपने सुना होगा। लेकिन चूंकि अब चुनाव के दिन पास आ रहे, 3 कॉरपोरेशंस पे भी इलेक्शंस है, प्लस उसके अलावा संगठन अभी डिज़ोल्व हुआ है, तो संगठन को बनाने से पहले ये एक स्टैंडर्ड सा प्रोसेस है जो कि हर जगह पे होता है। बिल्कुल पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे। और जो कॉरपोरेशंस के 3 कॉरपोरेशंस के आपने नाम लिए हैं उस पर तो लड़ेंगे ही। इसके अलावा भी आगे जो भी लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन हरियाणा में आएंगे वो सारी इलेक्शंस लड़ेंगे। वो एक प्रोसेस की बात है, वो देखते हैं। उस पर 1-2 अनाउंसमेंट्स होने वाले हैं बहुत जल्दी, बट वो एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है, वो करेंगे। अभी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कैंडिडेट सेलेक्ट करना, कैंपेन लॉन्च करना, और फिर इन सब करके फिर चुनाव लड़ेंगे अच्छे। देखिए, राजनीति में सभी अच्छे लोगों को जुड़ना चाहिए। सभी अच्छे लोग जब जुड़ेंगे तभी जाकर बदलाव हो पाएगा। आम आदमी पार्टी की विचारधारा को सब्सक्राइब करने वाले, उसको तारीफ़ करने वाले, जुड़ने वाले, केजरीवाल से जुड़ने वाले जी की संख्या काफ़ी बढ़ गई है। गांव-गांव में लोग आ गए हैं। तो उस हिसाब से अपने संगठन को पुनर्गठित करने की बड़ी बेसिक सी प्रक्रिया है जो करनी पड़ती है हर जगह। तो उसी का ये पहला मीटिंग था। और मेरा ये मानना है कि अभी पिछले जैसे पंजाब चुनाव के बाद, फिर गुजरात चुनाव के बाद हर गांव में आम आदमी पार्टी की पहचान बढ़ी है। वहाँ पर लोग फ़ोन कॉल कर रहे हैं, लोग आ रहे हैं, कह रहे हैं कि सर आप यहाँ पे कब पहुँचोगे, यहाँ पे क्या करोगे। तो पब्लिक के एस्पिरेशंस को ध्यान में रखते हुए ये किया गया है। संदीप पाठक इम्पॉर्टेंट नहीं है। संदीप पाठक को अभी पार्टी ने पूरे देश का राष्ट्रीय महामंत्री बनाया है। मेरी जिम्मेदारी सारे राज्यों में उतनी है। यहाँ पर हमारे प्रभारी जी काम कर रहे हैं, अनुराग जी काम कर रहे हैं, ये हमारे लीडर हैं, यहाँ के टीम के जैसे काम करना है। और संदीप पाठक की अकेले कोई पहचान नहीं है। संदीप पाठक कुछ भी नहीं है। केजरीवाल जी ने मुझे ये जो पद दिया है, मैं उस पद के लिए दायित्व का निर्वहन कर रहा हूँ। हम सारे अपने दायित्व का निर्वहन कर रहा हूँ। और एक चीज़, हाँ, परिवार जैसे मैंने कहा वॉलंटियर में भी बढ़ा है, तो लीडरों में भी बढ़ा है। तो अभी काफ़ी बड़ी हो गई है। और अच्छे जो पुराने घाघ पार्टी यहाँ बैठे हुए हैं उनको टेंशन तो होना ही चाहिए। देखो, मैं ऐसे नहीं मानता हूँ। आप देखिए, एमसीडी में चुनाव हुआ, एमसीडी में हमारी लड़ाई किससे थी? बीजेपी से थी। आम आदमी पार्टी की लड़ाई एमसीडी में बीजेपी से थी। बीजेपी को हमने हराया। फिर हम गुजरात गए। गुजरात में तो कांग्रेस थी ही नहीं कहीं पे, साइलेंट मोड पे थी। हमने लड़ाई किसके अगेंस्ट लड़ी? हमने लड़ी बीजेपी के अगेंस्ट। अब कांग्रेस खुद चुनाव नहीं लड़ती है, सरेंडर कर देती है, बैठे रहती है। चुनाव होने के बाद फिर खड़े होके बोलती है कि जी आप क्यों लड़े यहाँ पर, आप हमारा काट दिए। हम आपका कुछ नहीं काट रहे हैं। आपको समझना पड़ेगा कि मेहनत करना पड़ेगा।
हमें सारे तरह के चुनाव लड़ने आते हैं। हम इनके गढ़ में जाकर गुजरात में पसीना निकाले थे इनका। और मैं एक बात बताऊं, ये कोई ट्रिक विक पे हम काम नहीं करते। हमारा बड़ा सिंपल है, जनता के जो एजेंडा है, बिजली, पानी, सड़क, गुड गवर्नेंस, ईमानदार राजनीति, उसको लेके जाते हैं और जनता अब खुद तैयार है। एक चीज़ और, इसमें हमारी कोई बड़प्पन नहीं है कि हम चुनाव जीत जाएंगे, हम ये कर लेंगे। हम बड़े ऑर्डिनरी लोग हैं, कुछ नहीं आता हमको। जनता तैयार है, दैट इज द पॉइंट। इसी तरह तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें आपका अपना चैनल वायरल सच। और आपके अपने चैनल वायरल सच को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।